नमस्कार। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ईरान और इज़राइल में जो अब लड़ाई शुरू हुई है, असल में असली जंग ये है। और इसे आप हल्के में मत लेना। इसे यूक्रेन और रूस की जैसी लड़ाई मत समझना। यूक्रेन और रूस की लड़ाई एक दूसरे टाइप की लड़ाई है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह नहीं करना चाहता। रूस सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। रूस नहीं चाहता फ्यूचर में उसके सामने किसी तरह की समस्या खड़ी हो। जो यूक्रेन अगर नेटो ग्रुप में शामिल हो जाता है तो वो रूस के लिए आगे चल के एक समस्या बन जाएगा। रूस सिर्फ इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन जो ये इज़राइल और ईरान में जो लड़ाई शुरू हुई है, इसे आप किसी भी तरह हल्के में मत समझना। ये इज़राइल के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है और ईरान के लिए इज़राइल को ख़त्म करने की लड़ाई है। ईरान अपनी हर ताकत को इकट्ठा, हर अपने आप को शक्तिशाली बनाना या ईरान के किसी भी तरह के जो बयान होते हैं वो सब इसलिए हैं कि उन्हें इज़राइल को ख़त्म करना है। इज़राइल को ईरान को ख़त्म नहीं करना। इज़राइल को सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखना है। वो ये लड़ाई को इसलिए लड़ रहा है। लेकिन ईरान का मकसद इज़राइल को ख़त्म करना है। जब भी वो इस लायक हो जाएगा, जब भी उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, वो इज़राइल को ख़त्म करना चाहता है। तो इज़राइल को तो आज नहीं तो कल ईरान से लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और ये लड़ाई जो शुरू हुई है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है। और एक अंदर वाली बात जो ये है कि इन लड़ाइयों में सभी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिका पूरी तरह से शामिल है। अमेरिका को किसी अस्तित्व की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अमेरिका अपने हथियारों की और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका ने नेटो का डर दिखाकर नेटो में शामिल करने का एक लोभ देकर यूक्रेन को रूस से लड़ा रखा है। और यहाँ पूरे मिडिल ईस्ट में अब अशांति फैलाकर अपने हथियारों को जगह जगह तरह तरह से बेचने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए उसने ये लड़ाई कर रखी है। और इस लड़ाई को तो हल्के में लेना मत। ऐसे अभी आपने देखा था कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में एक तरफा अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ जाते हुए, और उसके बयानों से, उसके व्यवहार से सिर्फ सीधा हमें ये लगा कि वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। लेकिन उसका मेन मकसद ये वाली लड़ाई थी। उस टाइम पर जो वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे पाकिस्तान की ईरान वाली लड़ाई में ज़रूरत थी। और उसने इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि मुनीर को अमेरिका बुलाना, वहाँ सम्मानित करना, हमें इन पाकिस्तान का IMF से लोन पास कराना, पाकिस्तान की कई जगह तारीफ़ करना, पाकिस्तान की एयरबेसों का इस्तेमाल करना, ये सारे इसी लड़ाई के लिए पहले उठाए हुए कदम हैं, जिससे कि मुनीर पाकिस्तान में रहकर किसी तरह से ईरान के पक्ष में कोई बयान ना दे सके या किसी तरह से इस लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो सके। और उन्होंने मुनीर को वहाँ बुलाया, सम्मानित किया और उसे लालच देकर गायब कर दिया यहाँ से। अब पाकिस्तानी सेना ना तो कभी ईरान के साथ बोल पाएगी और ना कभी जुड़ पाएगी। अब ये लड़ाई ईरान से सिर्फ इज़राइल को ही परेशानी नहीं है, अंदर खाने ईरान से मिडिल ईस्ट को पूरे को परेशानी है। मिडिल ईस्ट में भी अपना सऊदी अरब या UAE या और जो कंट्री हैं जो अपना शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहारिक जीवन जीना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि ईरान और ज़्यादा शक्तिशाली हो। क्योंकि अगर उसने परमाणु बम बना लिया तो वो आज नहीं तो कल अपने परमाणु बम और अपने इतने सारे टेररिस्ट ग्रुपों के द्वारा मिडिल ईस्ट में भी अशांति फैलाएगा। जब वो इज़राइल पर काबिज़ हो जाएगा तो वो फिर इन देशों को भी तंग करेगा, क्योंकि उसका मेन मकसद सारे मुस्लिम कंट्रियों का इनका एक लीडर बनना है। और लीडर तभी बनेगा जब वो इनको भी दबाएगा। और वो इसी की तैयारी में अभी तक इज़राइल पर अटैक करता है। और इज़राइल को कभी हमास के थ्रू, कभी और अपने हूती ग्रुप के थ्रू, कभी हिजबुल्लाह के थ्रू, ये सारे उसके
एक टेररिस्ट के नाम पर, हालांकि ये उनकी सेना ही है, लेकिन इस सेना का वो नॉन ऑफिशियली यूज़ करता है और फिर कह देता है कि मेरे को तो, मैं नहीं जानता, लेकिन वो सारी इसी की सेना है, उनको हथियार यही सप्लाई करता है। इज़राइल ने भी अब जाकर ये अपना अनुमान सही सेट कर लिया है कि वो समझ गया है कि अगर मैंने जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरह की लड़ाई हुई, वो झड़प क्यों हुई? क्योंकि पहलगाम में हमारे यहाँ अटैक हुआ। हमने पहलगाम के जो यहाँ के टेररिस्ट थे उनसे भी पहले पाकिस्तान पर हमला किया। यही इज़राइल ने सोचा है। उसने सोचा है कि मैं चाहे हमास को, हिजबुल्लाह को, ये हूती को कितना भी मारता रहूं, लेकिन उनकी जो मेन स्रोत है पानी का आने का, मेन जो उनकी जगह है जहाँ से शुरू होते हैं, वो है ईरान। और अब उसने ईरान पर अटैक किया है। और ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये अभी और भीषण जाएगी। इज़राइल पर जो रात अभी ईरान ने हमला किया है, ये हमला भी, क्योंकि इज़राइल भी चाहता है कि कुछ जगहों पर ईरान अपने हमलों में कामयाब हो, कुछ इज़राइल का भी नुकसान हो, जिससे कि उसे भी बहाना मिले अच्छी चोट पहुंचाने का ईरान के ऊपर। इज़राइल को भी अभी यूएन में और जगह बातें करनी पड़ती हैं, बोलना भी पड़ता है, अपना पक्ष दिखाना भी पड़ता है। इसीलिए ईरान को आज आपने देखा होगा कि कुछ जगह दिखाया जा रहा है कि उसके कुछ ड्रोन अटैक हुए, उसकी मिसाइलें इज़राइल में गिरी। ये ऐसे ही मत समझो। इज़राइल को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग पता है उसे कि उसे क्या करना है। ये हमले उसके आगे अगले वाले करने वाले जो हमले होंगे, आगे जो अब वो कदम उठाएगा, उनका बहाना बनेगा। उसे भी तो चाहिए ना कि मेरे ऊपर क्या हुआ था तो मैं अब चांटा मारूंगा। वो हुआ है अभी देखना आप, अब इज़राइल कितना बड़ा कदम उठाएगा और कितनी तरह इन्हें रोंदेगा, कि बिल्कुल भूत बना देगा इनका मारते मारते। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। सारे जितनी भी लड़ाइयाँ पूरे वर्ल्ड में इधर उधर जुड़ी हुई हैं, वो सब रूस और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। रूस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका अपने हथियारों की लड़ाई लड़ रहा है। नेटो जो जितने भी ये यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने अपना एक जोकर ढूंढ लिया है, वही यूक्रेन का राष्ट्रपति। वो उनके लिए एक जोकर है। पूरा यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की ज़मीन, यूक्रेन के एसेट, यूक्रेन की प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें यूक्रेन की इस्तेमाल हो रही हैं। और लड़ाई यूरोपियन कंट्रियों की चल रही है। यूरोपीय अब कोई अपनी सेना नहीं भेज रहे, जर्मन अपनी सेना नहीं भेज रहा, ब्रिटेन अपनी सेना नहीं भेज रहा, वो सिर्फ अपने हथियार भेज रहे हैं और उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन, ना जेलेंस्की, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इन्होंने अपने हंसते खेलते एक विकसित देश को कब्रिस्तान बना दिया। छोटी से बिना मतलब की बात पर नेटो से मिलके ही यूक्रेन को क्या मिल जाना है, इस बेवकूफ़ को समझ में नहीं आया। एक भ्रष्ट और बेवकूफ़ नेता को चुनने का नतीजा यूक्रेन भुगत रहा है। यूक्रेन अपनी जहाँ पहुँच चुका था वहाँ से 100 साल पीछे हट चुका है। क्या यूक्रेन जो खर्च कर रहा है, जो तो अपना नुकसान कर रहा है, इसकी किसी भी नेटो में मिलने से या किसी और चीज़ से भरपाई कर पाएगा? क्या आपको लगता है ये संभव है? नहीं। और ये देश जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, यूक्रेन की तरफ घूम के मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ये सिर्फ रूस को कमज़ोर या तंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो इन्होंने यूक्रेन के थ्रू किया। ना इन्हें कोई यूक्रेन से लव है ना कुछ। इनका का मकसद निकल गया। रूस से लड़ाई होगी, रूस को कुछ इकोनॉमिक समस्याएं आई, पैसे का खर्च हुआ, उसके हथियारों का वेस्ट, उससे सैनिकों का वेस्ट, और यूक्रेन का भी जो वेस्ट है वो उसके लिए कोई किसी मतलब का नहीं। नमस्कार।